राम राम सभी को। सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत हमें करने चाहिए। शंकर भगवान भोले बाबा थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसलिए भोले बाबा का हमें व्रत करें। व्रत ना करें तब भी शंकर भगवान को एक लोटे जल से नहला दे। शंकर भगवान तो एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। एक भोले बाबा है जो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो व्रत की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत करता, पूजन करता तथा शाम को मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु यह साहूकार आपका अन्य भगत है, बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्व की तरह पहले की तरह ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने न तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार उसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम जो बालक को पढ़ने के लिए काशी लेकर जाओ और रास्ते में यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के को और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गई। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेर और कन्यादान का काम को भी करा दे तो आपके इसको बदले में बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इस शहर स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी पर पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपने पिता को सारी बात बताने के बाद कान्हे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता ने उसकी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यह करना आरंभ कर दिया। वहाँ जाकर उन्होंने यह करना और लड़के से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के की तबीयत खराब हुई, वह अंदर जाकर लेट गया और उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कराकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने और विलाप करने की आवाज़ सुनकर वे वहां पहुंच गए। उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा कि प्रभु इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ आदि शुभ कर्म करते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उस शहर में आए जहाँ की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर माँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवाभगत की तथा बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक उसकी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। उसने अपने राजकुमारी और जमाई को विदा किया। उधर साहूकार तथा उसकी पत्नी अपने पुत्र को सही सलामत लौट आया देखकर बहुत खुश हुई।
जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है सुनता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय।